हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग? क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आईबीपीएस ने आपको एक बड़ी सौगात दे दी है, बड़ी तगड़ी सौगात दे दी है। साल का पहला बैंकिंग एग्जाम आ चुका है आरबीआई असिस्टेंट के नाम से भाई, ठीक है ना। आरबीआई असिस्टेंट जिसकी बहुत सारी बातें चल रही थी कि कब आएगा एग्जाम, कब आएगा एग्जाम, आपके सामने है, मौका आपके सामने है भाई। क्लियर। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी मेरे इस चैनल पे जाके, अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो मैंने ये बात पहले ही प्रेडिक्ट किया था, पहले ये बात बोली थी कि फेब मिड तक आपको आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जैसे ही कल तुम्हारा तारीख था 16 तारीख, आरबीआई ने असिस्टेंट का नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है जी। तो चलिए छोटा सा एक ओवरव्यू करते हैं, थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं कि क्या क्या है, सरकार ने हमारे लिए क्या क्या सौगात दी है, आरबीआई असिस्टेंट में हमारे लिए क्या क्या है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी ये मेहनत पहुंच सके और मेरी मेहनत को रंग मिल सके। क्लियर। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, आरबीआई आरबीआई के बारे में आप जानते ही हैं कि आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंक्स। ये तो किंग है ना भाई, जो यहां काम करते हैं वो किंग की फीलिंग लेते हैं भाई। क्लियर। गढ़ में बैठते हैं वो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम ही काफी है भाई, नाम ही काफी है। क्लियर। आ गई है आपकी 2025 पैनल के लिए आई है। और कितनी पोस्ट है? 650 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 650। अच्छी खासी वैकेंसी भाई। अब तुम अगर कंपेयर करोगे आईबीपीएस के साथ तो भाई ऐसा नहीं है, आईबीपीएस एसबीआई में वैकेंसी ज्यादा होती हैं, उनके बैंक्स भी ज्यादा है। जबकि आरबीआई, आपको पता है, आरबीआई हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है या गांव कस्बे में नहीं है, सिटी टाउन नहीं होता है। आरबीआई सिर्फ कैपिटल सिटी में होता है, सिर्फ कुछ एक जोन्स में होता है, मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल सिटी में ही होता है। हमारे पास ये स्लाइड भी, उसमें एक स्लाइड भी, उस स्लाइड में हमारे पास ये जोन्स भी है, तो लैंग्वेज का हो गया, एक जोन का भी स्लाइड इसमें डाला हुआ है, ठीक है। आगे जाके देखते हैं। बाकी शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नोटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो मोड ऑफ एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोलते हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन यानी अप्लाई करने का जरिया। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा भारत डिजिटलाइज हो चुका है, काफी हद तक हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चीजें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, उसी हिसाब से सारे फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, सबसे अहम चीज ये है, कई बार क्या होता है हम स्किप कर देते हैं, डेट्स के बारे में हमें आइडिया नहीं रहता है, हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो भाई आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होना, ये ध्यान से पढ़िएगा इसको। सबमिशन विंडो जो है कब से कब तक होगा? 16 फरवरी, यानी कि कल नोटिफिकेशन आ चुका है। कल से लेकर के 8 मार्च, कल से लेकर के 8 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। और फीस भी पे होगी, ऑनलाइन ही पे होगी और सेम डेट को होगी, ठीक है ना। क्लियर। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि आज कई एग्जाम्स में ऐसा होता है ना कि आज लास्ट डेट है एग्जाम फिल करने का, 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है फी पे करने का। ऐसा नहीं है भाई, बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, सेम डे लास्ट होता है। तो 16 से 8 मार्च तक ध्यान रखिएगा। उसके बाद एडिट विंडो मॉडिफाई करने का जो ये है वो बैंक, अपने बैंक की साइट पे ऑटोमेटिकली आरबीआई की साइट पे आपको शो कर दिया जाएगा। हालांकि बैंकिंग के अदर एग्जाम्स जो होते हैं, आईबीपीएस होता है, एसबीआई, इनमें मॉडिफिकेशन का चांस नहीं होता है, मॉडिफिकेशन का डेट नहीं देते, वो एसएससी में होता है, स्टेट के एग्जाम्स में होता है, करेक्शन विंडो खुलती है, इनमें नहीं खुलती है भाई। बाकी इनका पता नहीं, अभी ये नई चीज आई है, देखते हैं आगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रीलिम एग्जाम जो है टेंटेटिव यानी एक्सपेक्टेड है 11 अप्रैल को, ठीक है ना। एक टेंटेटिव है, बोल रहा हूं, फिक्स नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट टेंटेटिव। बैंकिंग में जो होता है वो टेंटेटिव ही फिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत तगड़ा एनालाइजेशन के बाद डेट निकाली जाती है, उसके बावजूद भी चेंज लिटिल चांस है भाई, माइनर चांस होता है, निग्लिजिबल चांस होता है कि ये डेट चेंज हो। आप ये मान के चलो कि आपका पेपर 11 अप्रैल को ही होने वाला है। मेंस का एग्जाम जो है आपका 7 जून, ऑलमोस्ट बीच में 2 महीने का गैप है भाई। अगर किसी का भी मेंस तैयार नहीं है तो अभी प्रीलिम्स पे भी ध्यान दे सकता है। चलो ये बातें बाद में करेंगे डिस्कशन में, फिलहाल अभी नोटिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। 2 महीने का गैप बहुत ज्यादा होता है, बहुत तगड़ा गैप है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अगर तुम ढंग से करोगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है इस बार, ठीक है जी। उसके बाद पोस्टों की बात करें, 650 पोस्टें हैं, डिटेल नोटिस। अच्छा, इसका ये पीडीएफ जो है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिटेल पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल को आप एक बार ज्वाइन जरूर कर ले सारी डिटेल्स जानने के लिए। वैसे देख लीजिए अपने हिसाब से कितनी कितनी पोस्टें हैं, 650 टोटल पोस्टें हैं, कहां पे कितनी पोस्टें हैं अपने हिसाब से चेक कर लो भाई, ठीक है। कैटेगरी वाइज है नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद जो आती है चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर के अपने प्रीलिम्स मेंस का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम का पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, एग्जाम पैटर्न। क्लियर। तो ज्यादा अच्छा, एक चीज और है, एक बात याद रखना, पेपर इजी होगा, पेपर इजी होगा, लेकिन कट ऑफ हाई जाएगी, ये बात तय है। कट ऑफ हाई, पेपर इजी जब ही होगा तो कट ऑफ तो ऑटोमेटिकली हाई होगा ही ना। तो पेपर इजी होने वाला ही गारंटी है, लेकिन कट ऑफ भी हाई जाने वाली है। क्लियर। आईबीपीएस या एसबीआई के जैसा कट ऑफ नहीं जाता है इसका कट ऑफ 10-15 नंबर ऊपर ही जाता है, 90 प्लस ही कट ऑफ रहेगा। क्लियर, ठीक है जी। ये है इंग्लिश के आपके 30 सवाल हैं,
30 नंबर का 35 सवाल अपने क्वांट्स और रीजनिंग के 35-35, तो ये आपका प्रीलिम्स है। मेंस में एक अच्छी बात है, पता क्या है, मेंस को अगर एनालाइज करना ढंग से, जो मैं बोल रहा हूं सुनना जरा, मेंस में अच्छी बात पता क्या है यहाँ पे, कि जैसे आरआरबी का पेपर होता है उसमें कंप्यूटर 20 नंबर में डाल देता है ना, 40 क्वेश्चन 20 नंबर, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे नंबर निकालना आसान है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कंप्यूटर का एक सवाल 1 नंबर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से आप बच के नंबर निकाल सकते हो। और कंप्यूटर ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, 50-60 पेज का एक पीडीएफ है कंप्यूटर का, 50-60 पेज का एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे पढ़ा है, मैं दोबारा डाल दूंगा। उतना पढ़ लोगे आपका अच्छा खासा पेपर हो जाएगा, 30 क्वेश्चन करीब करीब उस पीडीएफ से निकल जाएगा। अरे यार कंप्यूटर में है ही क्या, और डिटेल में पढ़ोगे एमसीए बीसीए तो फिर वो उतना मांगता ही नहीं एग्जामिनर। ये बोलता है 10-12 लेवल का कंप्यूटर आना चाहिए, आपको बेसिक आना चाहिए यार। मैं बैंकर हूं भाई, मैं खुद बैंकर हूं, सारा दिन तो कंप्यूटर पे काम होता है। अगर आपको एमएस ऑफिस सॉफ्ट अपना ये सब नहीं आता है, एक्सेल वगैरह नहीं आता है, पीपीटी नहीं आता है, तो कैसे काम करोगे आप खुद बताओ मेरे को। तो कंप्यूटर इसलिए जरूरी है भाई, ठीक है ना, क्लियर। कंप्यूटर सबसे अच्छा सॉफ्ट पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जहां पे आप हिट मार के एग्जाम निकाल सकते हो। ये बात बहुत कम लोग ध्यान देंगे। ये ठीक है, रीजनिंग है, पजल है, डीआई है, आरसी है, मैं मानता हूं ये सब बातें हैं, लेकिन ये एक इकलौती कंप्यूटर ऐसी चीज है जो सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट में है। ये आपको मौका दे रहा है कि आप पेपर निकालो यहां से। उसके बाद अगली चीज है एलपीटी। एलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको पास करना जरूरी है। देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालिफाइड। ये बात याद रखना, एलपीटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात को समझते हैं कि ये एलपीटी है, लोकल लैंग्वेजेस है, क्लियर। अब बात आती है कि एलपीटी क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि आप जब असिस्टेंट के तौर पे जाते हो, आप क्लरिकल स्टाफ में जब जाते हो, क्लर्क बन के जाते हो, तो आप लोकल पीपल से डील करते हो, फ्रंट डेस्क पे आप डील करते हो। कोई भी बंदा बैंक में, मैं बैंकर हूं ना भाई, सारा दिन यही करता हूं, तो जब भी कोई भी बंदा बैंक के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले वो आपके काउंटर पे आएगा। अब मान लो कोई भी, अब ठीक है यार, अच्छा बात है, यंग बंदे आप उसको इंग्लिश में समझा सकते हो, हिंदी में समझा सकते हो, क्लियर। मैं चंडीगढ़ सर्कल में हूं, अब मान लो कोई अगर एज्ड पर्सन है, कोई बुजुर्ग लेडी है या अंकल है, कोई बहुत बुजुर्ग, उसको थोड़ी ना इंग्लिश या हिंदी आती है, उसको तो लोकल लैंग्वेज आती होगी, उसको तो पंजाबी आती होगी, हाँ है ना, या गुजरात है तो गुजराती आती होगी, समझे कि नहीं। तो एलपीटी का इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है कि लोकल पीपल से डील करना। मान लो तुम रहे साउथ इंडिया के और तुमको ये आता ही नहीं है कि गुजराती कैसे बोलनी है, तो तुम काम के नहीं हो ना, लोकल पीपल के क्या काम आए, तुम कुछ भी काम नहीं आए भाई, क्लियर है ना। तुम पीपल से डील नहीं कर पाए, तो इसलिए एलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एलपीटी होना बहुत जरूरी है, क्लियर। उसके बाद एलपीटी पे मैं हालांकि एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अलग अलग स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज है, जहीं पे कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जहां पे दो दो लैंग्वेजेस, जैसे मुंबई में है तो ये 2 लैंग्वेज है। चंडीगढ़ की बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ है तो पंजाबी स्लैश हिंदी है। अब इस पंजाबी स्लैश हिंदी का मतलब क्या है कि दोनों में से ईदर वन, कोई ना कोई आपको आनी चाहिए, या तो आपको पंजाबी अच्छे से आनी चाहिए या तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है बिल्कुल भी कि आपको दोनों ही अच्छा से आना चाहिए, समझे ना, क्लियर। या तो पंजाबी में माहिर हो, क्यों, क्योंकि आपको समझाना, चंडीगढ़ में हर तरह के लोग हैं भाई, हरियाणवी है, हिमाचली है, पंजाबी है, क्लियर, हर जगह से लोग आके चंडीगढ़ में रहते हैं, तो आपको ये 2 भाषाएं आनी चाहिए, क्लियर। इसी हिसाब से अलग अलग स्टेट का अलग अलग कंडीशन, ये देख लो अपने हिसाब से कि आपको कौन कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, क्लियर। अगली बात करते हैं, यहां से नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया। अगला चीज, ये एलपीटी बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सब पास करने के बाद भी अगर एलपीटी में फेल हो गए तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात ध्यान में रखना, इसका कोई तोड़ नहीं है, ध्यान में रखना ये बात, क्लियर। अगली चीज है एज। एज के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है यार। एज का देखो, बिटवीन बोल रहा है, बिटवीन का मतलब तो समझते हो यार, पेपर की तैयारी करते हो, बिटवीन 20 और 28, 20 से ज्यादा और 28 से कम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1998, ये तारीख से पहले नहीं होना चाहिए, इस तारीख से पहले नहीं होना चाहिए और इस तारीख के बाद नहीं होना चाहिए, दोनों डे इंक्लूसिव। ये भी क्लियरली बोला गया है कि अगर आपका जन्म 2 फरवरी को हुआ है तो आप एलिजिबल हो, 1998 हुआ है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन 1 फरवरी 1998 को हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये बात याद रखना, क्लियर। तो अब ये आपके हाथ में तो है नहीं भाई, आपका जब जन्म होना था हो गया, इसमें आपकी थोड़ी ना कोई कहानी है भाई, क्लियर, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह की बात हो रही है, एससी एसटी को कितना 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं, डिसेबिलिटी के साथ आते हैं तो 10 साल मिलेगा, जनरल में 13 साल मिले, जनरल ईडब्ल्यूएस में 13 साल मिलेगा इसमें। और ये सारी बातें आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना, टेलीग्राम पे मेरा पूरा ये डिटेल्ड पीडीएफ पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अगला चीज यहां से उठ के आता है फीस। तो फीस आपको पता है, ये देख लेना फीस कितना पड़ रहा है, ये फीस का ये है,
ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज आती है कि एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इस पे हालांकि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हमेशा ईडब्ल्यूएस की एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है जी। तो ईडब्ल्यूएस का जो एक सर्टिफिकेट, अच्छा एक चीज और है, पीडीएफ जब आप पूरा पढ़ोगे ना, पीडीएफ पूरा पढ़ोगे, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे पढ़ा है, तो उसमें ना अपना क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट दे रखा है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, किस फॉर्मेट में होना चाहिए ओबीसी, उसी फॉर्मेट का चलेगा भाई। क्लियर। अब इसको अगर ढंग से पढ़ो, इसमें क्या चीज होती है थोड़ा सा समझाता हूं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए और वैलिड फॉर 2025-26 होना चाहिए। यहां पे जब भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो भी ईडब्ल्यूएस यूज करने वाले हैं, एक बात याद रखना कि उस पर लिखा होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अब बोलोगे सर 24 तो बीत गया, अरे यार 24-25 पिछला वाला था, क्लियर है ना। और वैलिड फॉर 2025-26, यही बोल रहा है ना, वैलिड फॉर 2025-26 उस पर लिखा आता है भाई, क्लियरली लिखा आता है, टेंशन मत लो। वैलिड फॉर 2025 और 26, 2025-26 ये दोनों टर्म क्लियरली मेंशन्ड रहता है कि ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, अपना इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो आप बना रहे हो, किस फाइनेंशियल ईयर का है। क्लियर। तो 2025-26 लिखा है, क्या दोनों टर्म लिखा रहेगा। और वैलिड फॉर, एंड इट इज वैलिड फॉर, ऐसा कुछ लिखा होता है, वैलिड फॉर 2025-26। अब बोलोगे सर अब तो 26-27 आएगा, तो भाई अभी 26-27 फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं हुआ है, समझे मेरी बात। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू नहीं हुआ। क्लियर। ये बात समझ गया ना, ये शुरू नहीं हुआ है। क्लियर। तो आपको ये दो बात आपके अपने ईडब्ल्यूएस में अगर मेंशन्ड है, जिन्होंने बना लिया हुआ है वो ये मेंशन होना चाहिए, जो नया बनाएंगे अभी अगर उनमें ये मेंशन हुआ तभी माना जाएगा, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई। क्लियर। एक और बात दे रखी है, कहता है बिफोर द क्लोजिंग, इससे मतलब इतनी तारीख को ईडब्ल्यूएस का वो होना चाहिए उनके पास। उनपे एक और चीज आती है डेट ऑफ इशू, कि कितनी तारीख को इशू किया गया है, तो 8 मार्च से पहले इशू होना चाहिए। 8 मार्च 2000 कितना बोला है 26, 8 मार्च 2026 से पहले इशू होना चाहिए। उस पे इशू डेट भी आता है। तो 3 चीजें आपके अपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे देख लेनी है, अगर वो है तभी ईडब्ल्यूएस कोटा का यूज करना, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अगर ये 3 चीजें उस पर मेंशन है तो इसका यूज करना, अदरवाइज मत करना भाई, फेल हो जाओगे। प्रीलिम्स मेंस निकालने के बावजूद भी आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। क्लियर है। बाकी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई।